रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैनिकों को चेतावनी दी है कि मोबाइल फोन से बनाए गए और ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो की मदद से ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों का पता लगाकर हमला कर सकता है। तैनात सैनिकों को जल्द मोबाइल फोन जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस हेडलाइन की आलोचना की है जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कहा गया है। दूतावास ने कहा कि भ्रामक और गलत हेडलाइन पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं है, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान के रात भर हुए हमले के बाद नई सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि हम उन्हें बुरी तरह कुचल देंगे, उन पर जोरदार हमला करेंगे और उन्हें करारा जवाब मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अचानक हमला किया था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के बर्बरतापूर्वक ऑपरेशन में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। सामने आए वीडियो में एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मौतों का बचाव करते हुए कहा कि मैं उन्हें भारत की तरह ही अपना दुश्मन मानता हूं। बुधवार को यूके सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कम बारिश और बहुत ज्यादा तापमान के कारण इंग्लैंड के आधे हिस्से को सूखाग्रसित घोषित कर दिया है। सरकार की एनवायरमेंट एजेंसी ने इसे फ्लैश ड्रॉट बताते हुए कहा कि नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है, किसानों को समय से पहले फसल काटनी पड़ रही है, जंगल में आग का खतरा बढ़ रहा है। एक अगस्त से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और बैंकों व बीमा कंपनियों की ओर से CKYC 2.0 लागू किए जाने की संभावना है। वहीं डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के रेट्स बदलने, पश्चिमी मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया और बिल टू शिप टू वन कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन में शिप टू पार्ट का GSTIN देना अनिवार्य है। गोरखपुर की तुलना स्पेन से करने वाले बयान के बाद बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन से 2 दिन की बारिश में गोरखपुर में कई जगह जलभराव को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा नेपाल पानी छोड़ता है, गोरखपुर डूब जाता है। उन्होंने मजाक में कहा मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन इतने पानी में रहते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार के फर्नीचर बह जाते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में शिक्षा सुधार पर बनी कमेटी के सदस्य व IIT मद्रास के डायरेक्टर V कामकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ बताया। IIT मद्रास से ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS PhD कर कामकोटी 2001 में फैकल्टी में शामिल हुए और 2022 में डायरेक्टर बने। उनकी विशेषज्ञता कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी व VLSI डिजाइन है। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और आरजेडी की रैली के दौरान पवन सिंह और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। दोनों ने अपने अपने वाहन पर बैठे हुए हाथ उठाकर एक दूसरे का अभिवादन किया और इशारों में ही बातें की। गौरतलब है कि बांकीपुर में आज मतदान जारी है, जबकि 3 अगस्त को परिणाम घोषित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का एक एक्सपोस्ट वायरल हुआ है। महुआ ने लिखा है कि मुगल हिस्ट्री रेस करने के चक्कर में प्रधान जी खुद रेज हो गए। एक एक्स यूजर ने कमेंट किया, लॉ स्टूडेंट और अरेस्ट करने के चक्कर में मैडम की पूरी पार्टी रेस हो गई है। अमरोहा जनपद के थाना सैद नगली नगर पंचायत क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कस्बा इंचार्ज अरुण गिरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के ललई गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया है। पीपल के पेड़ के नीचे हवन पूजन कर रही महिलाओं पर अचानक भारी डाल टूटकर गिर गई है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में युवक ने जान से मारने की नियत से कार चुराने और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पंकज कुमार ने सीओ धामपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसका आरोप है कि हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं और घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संजय गुप्ता समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। प्रबल की बहन प्राची अग्रवाल ने 14 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। मामले में एफटीसी कोर्ट नंबर 2 ने फैसला सुनाया है, जिससे पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। दमोह शहर के सिविल वार्ड स्थित हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा की रात चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी चोरी कर फरार हो गए। सुबह पुजारी को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डिफेंस एन्क्लेव में गोलीकांड की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार आदित्य प्रधान ने युवती अनुष्का को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मौके से 2 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं और पुलिस प्रेम प्रसंग समेत घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। गांव महद खाक निवासी परमानंद ने पुलिस को तहरीर देकर बेटे अरविंद कुमार की तलाश की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार 26 जुलाई से अरविंद लापता है। मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पिपरिया में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर सांडिया चौकी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था कराई गई है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत श्रद्धालुओं को जागरूक किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। गुरु पूर्णिमा के दौरान पुलिस की मुस्तैदी से व्यवस्था सुचारू बनी रही। रायगढ़ के सारंगगढ़ में लात नाला हादसे में 4 दिन बाद रेस्क्यू अभियान सफल हुआ। माधोपाले पुल के नीचे नाले में बही कार से पूर्व सरपंच देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी सविता पटेल के शव बरामद किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार खोज अभियान चलाया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सरदारपुर तहसील के नयापुर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जर्जर किचन शेड की छत गिरने से हादसा हो गया। घटना में कक्षा 8वीं का 13 वर्षीय छात्र बंटी रावत घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। हादसे के समय कई अन्य बच्चे भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन वे बाल बच गए। ग्रामीणों ने जर्जर भवनों को हटाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। शाजापुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भैरव टेकरी पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। करीब 25 से 30 हजार भक्तों के पहुंचने से टेकरी पर मेले जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाएं भी की गई। सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। एसपी अभिषेक वर्मा ने चौपन थाना क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर में कोकबार प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की गई है। जांच में छात्राओं की कम उपस्थिति, घटिया भोजन और रिकॉर्ड अपडेट न रखने की शिकायतें सही पाई गई। असंतोषजनक स्पष्टीकरण के बाद प्रभारी अधीक्षिका काजूरीना पंडो को दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। बलंगी छात्रावास की अधीक्षिका लक्ष्मी पैकरा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनपद आजमगढ़ के थाना महाराजगंज पुलिस ने किसानों से किराए पर लेकर उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बेची गई 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बरामद कर ली हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ऑनलाइन गेम में एवेटर गेम खेलने के दौरान उन पर बड़ा कर्जा हो गया था, इसलिए कर्ज को चुकाने के लिए उनकी ओर से इन वारदातों को अंजाम दिया जाता था। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर दिनेश कुमार ने आज कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों और किसानों के साथ एक बैठक की। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर बनाए गए रूट डायवर्जन के विशेष विषय में किसानों और उपस्थित हुए गणमान्य व्यक्तियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। गोंडा में खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट में हेराफेरी का दावा, वीडियो हुआ वायरल वीडियो ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। संघाई एजेंसी नवीन गल्ला मंडी रोड स्थित दुकान पर खाद्य पदार्थों की तारीख बदलकर बेचने का आरोप। वीडियो में एक व्यक्ति थिनर से उत्पादन तिथि मिटाकर नई तारीख का स्टिकर चिपकाते हुए दिखाई दे रहा है। जालौन में 15 दिन से अंधेरे में
गांव भाजपा नेता शिवांशु राजपूत ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। आकाशीय बिजली गिरने से करीब 15 दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर फूंक गया था। ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों को पेयजल, खेती और दैनिक कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कौशाम्बी जनपद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के प्रमुख घाटों जैसे कड़ाधाम स्थित कुबरी घाट, कालेश्वर घाट, सांदीपनी घाट, पल्हाना घाट, बदनपुर घाट और सिहोरी घाट पर विशेष रूप से भीड़ देखी गई। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा ने बुधवार को लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी संभालने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने राजधानी की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनसुनवाई को अपनी प्राथमिकता बताया। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के तहत तरुण गाबा को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कमान सौंपी गई है। सरोवर नगरी नगर पालिका निर्माण समिति की बैठक समिति अध्यक्ष शीतल कटारिया के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी 15 वार्डों में पूर्व में स्वीकृत 5-5 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही जिन वार्डों में अभी तक निर्माण कार्य प्रस्तावित है उन पर भी चर्चा की गई है। खटीमा में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने विरोध में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के गठन पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक प्रेरित बताया। खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने देवभूमि व्यापार मंडल के गठन के विरोध में प्रदर्शन किया है। नर्मदापुरम में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए शहर के 4 डेयरियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न दुग्ध उत्पादकों के 11 नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। शासन एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादनों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना में मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ पूनम पांडे के नेतृत्व में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सांसद कंगना रनौत की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं एवं जेनजी युवाओं के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इंदौर सभी तहसीलों में राजस्व शिविर, तहसील खुडैल सहित हर हलके में हो रहा प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर शिवम वर्मा इंदौर मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खुडैल तहसील सहित अन्य तहसीलों में भी हल्का स्तर पर कैंप लगाकर राजस्व प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व हल्का स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। विवाह बंधन में बंधे 160 जोड़े राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेचा में भव्य मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। 160 जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ एक दूसरे का थामा हाथ। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अभिभावकों की भूमिका निभाते हुए नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह मधु महाराज इंटर कॉलेज की छात्राएं मंचलों की छेड़खानी से इस कदर परेशान है कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जब स्कूल प्रबंधन ने बेटियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो दबंगों ने स्कूल में घुसकर कैमरे ही तोड़ दिए। हद तो तब हो गई जब सबूत होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि स्कूल के प्रबंधक को ही फर्जी केस में फंसा दिया गया। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में हतजोख निवासी प्रतीक कुंवर पिता दुर्ग कंवर का शव 14 घंटे के लगातार रेस्क्यू अभियान के बाद पानी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। लंबे समय तक चले खोज अभियान के बाद आखिरकार युवक का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। करैरा में एक निजी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, जहां एक अभिभावक अपने कक्षा 4 में पढ़ने वाले बेटे को लेकर सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंच गया। अभिभावक ने चित्रांश पब्लिक स्कूल पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अभिभावक का कहना है कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बजाय बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। कौशाम्बी जनपद में चरवा थाना क्षेत्र के सिरियावा कला गांव की से खबर सामने आई है, जहां अपनी चाची के मायके में दावत में आए 3 साल का मासूम बच्चा मंगलवार की दोपहर अचानक गायब हो गया। पूरा परिवार उसे खोजने में जुटा रहा, लेकिन वह नहीं मिला। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन बच्चे का कभी पता नहीं चला है। वहीं बुधवार की सुबह मासूम बच्चे का शव तालाब के पास मिला। परिजनों को सूचना मिली तो कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हरिद्वार में राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा सुशासन एवं समर्पण और जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत बहादुराबाद विकासखंड मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। विधायक रानीपुर आदेश चौहान की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में करीब 550 क्षेत्रवासियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। सरदारपुर तहसील के दसई में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत श्री आशाराम बापू आश्रम बिल्केश्वर धाम दसई में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हवन, पादुका पूजन, ध्यान, भजन कीर्तन, गुरु गीता एवं आशा रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, महाआरती तथा महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। उमरिया जिले के मानपुर स्थित छपडौर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हनुमंत कुंज आश्रम छपडौर में परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री संत सरंजू महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भक्ति एवं उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः 6 बजे से ही हजारों श्रद्धालुओं ने छपडौर धाम पहुंचकर गुरुदेव भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। झांसी कानपुर हाईवे पर बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारीछा पावर प्लांट के सामने एक भीषण हादसा हो गया। प्रयागराज से मध्य प्रदेश के विदिशा जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस सड़क के किनारे खड़े खराब ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। एआई को काम करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली लगती है और डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए लगातार पानी का इस्तेमाल होता है। बीबीसी के अनुसार एक स्टडी में पता चला है कि GPT-3 मॉडल के 10 से 50 सवालों के जवाब जनरेट करने में लगभग आधा लीटर यानी प्रत्येक जवाब के लिए करीब 2 से 10 चम्मच पानी की खपत होती है। अमेरिका ने चीन से ह्यूमनॉइड रोबोट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया है। उसका कहना है कि यह तकनीक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करती है। इसने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा संबंधी जोखिमों का हवाला देते हुए चीनी पावर इन्वर्टर के नए मॉडल्स पर भी प्रतिबंध लगाया है। दुनिया में इन्वर्टर बनाने वाला सबसे बड़ा देश चीन है। बांग्लादेश के आर्थिक संबंध विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रूस और बांग्लादेश के बीच व्यापार का निपटान भारतीय रुपए में करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश कर्ज की किस्तें रूस के नाम पर खोले गए सोनाली बैंक खाते में जमा कर रहा है, जो कर्ज चुकाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेड ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और बेंचमार्क ब्याज दरें 3.5% से 3.75% के दायरे में स्थिर रहेंगी। नीतिगत दरों को यथावत रखने के फैसले में 12 सदस्यों में से 3 ने असहमति जताई है। फेड चेयरमैन कविश वॉश ने कहा कि महंगाई के खिलाफ चलने वाली लड़ाई लंबी और मुश्किल होगी। बिना फॉर्म 16 के भी कर्मचारी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS और AIS का उपयोग करें। कुल सैलरी की गणना करें। फॉर्म 26AS और AIS से TDS व अन्य आय का मिलान करें और पात्र टैक्स छूट का दावा करें। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की ओर से सीजेपी प्रदर्शन में शामिल जेनजी प्रदर्शनकारियों को गटर छाप कहने पर सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, बुरी भाषा, तुमने बच्चों को सड़कों पर पीटा, उन पर पत्थर फेंके, आंसू गैस छोड़े, चेहरों पर पैलेट गन चलाए, तुम्हारे गुंडे अभी भी घूम घूम कर उन्हें धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, ये गालियां तुमने खुद ने कमाई हैं। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी ने इब्राहिम अली खान के साथ बेटी पलक तिवारी के अफेयर की अटकलों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अगर वह मेरी जिंदगी का हिस्सा होती तो मुझे फर्क पड़ता, लेकिन वह मुझे पिता नहीं मानती। आपको उसकी मां से पूछना चाहिए कि क्या उन्हें फर्क पड़ता है।